डॉक्टर नौशीन, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और मैं इस्लामाबाद में अपने 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हूँ। बड़ी मेरी बेटी है, ईशल उनका नाम है, ईशल अब्बास, और वो माशाल्लाह 17 साल की होने वाली हैं। अब ईशल एक बहुत ही सेंसिबल और कम गो लड़की है, और उसको सिर्फ अपनी मतलब जब उसका होता है तो वो बयान करने के लिए आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करती है। अदरवाइज़ शी डजंट वांट टू बी कि ज़्यादा उसको इंटरेक्ट किया जाए, उससे सवाल जवाब किए जाएं। तो ईशल की ऐसी नेचर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। एज अ मदर मामा बहुत केयरिंग है, मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती हैं। अकेले शी मैनेजेस द होल हाउस एंड एवरीथिंग, एंड लाइक पहले तो हम बहुत छोटे थे, अब हम इतने बड़े हो गए हैं, मामा स्टिल टेक्स केयर ऑफ अस एंड शी नेवर मेक्स अस फील अलोन और व्हाटएवर, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। तो उस तरह से शी इज़ अ ग्रेट मदर, एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहां से लड़ जाऊं, तेरी नींद के लिए ही जागती हूँ मैं, रोज हिम्मतों को बांधती हूँ मैं। तो ईशल बहुत के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, और वो बैठे बैठे इतनी कमाल पेंटिंग्स बना देती है कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि जैसे किसी ने सीखा हुआ है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, शायद मेरे अंदर नहीं है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि कोई ना कोई पेंटिंग या चीज़ हो तो मेरे अंदर, वो ये तो आर्ट है ना, आर्ट तो आपके अंदर होता है, तो इसलिए आई ऑलवेज इनकरेज है। it's comforting for me to paint or to do makeup, even though if it's like I'm not going anywhere, I still like doing it. अयान मेरा प्यारा बच्चा है। अयान अब माशाल्लाह 15 साल के होने वाले हैं। अयान एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर बच्चा है और बहुत ही सेंसिटिव और केयरिंग। उसको वो मेरी, उसे कहते हैं ना कि माँ की आंख का इशारा समझना, वो मेरा वाला बच्चा है जो कि मेरी आंख का इशारा समझ जाता है और फ़ौरन से उसको पता होता है कि मैं किस वक्त अपसेट हूँ या मैं किस वक्त एक्साइटेड हूँ। ये सारी चीज़ें जो है, मेरी मामा मुझे हर मेरा जो काम होता है उसमें मुझे सपोर्ट करती हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि उससे मुझे एक बूस्ट मिलता है कि हाँ मैं इस काम को करूँगा तो मैं आगे जाके सक्सेसफुल ही होऊंगा। ईशल जो आर्ट करती है, जो पेंटिंग्स बनाती है, वो एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि आर्ट एक इजी सब्जेक्ट नहीं है और मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं खुद से कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ कि मैं स्पोर्ट्स मेरे लिए सब कुछ है, मैं हर दिन स्पोर्ट्स करता हूँ। वर्किंग मम गिल्ट जो है ना, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। तो उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए कभी हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं, कभी हम नीचे रह जाते हैं, बट मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मेरी मामा बहुत डिफरेंट है क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में इतनी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है और अब तो इतने हाई लेवल पे आ गई हैं तो उनके पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्लिनिक हमेशा उनका होता है और फिर मॉर्निंग शोज़ पे भी जाती हैं। लेकिन जिस तरह वो हमारे साथ टाइम मैनेज करती हैं और जिस तरह हमें बाहर लेके जाती हैं और हमारे साथ रहती हैं, तो आई थिंक हर मामा इस तरह नहीं मैनेज कर पाती होंगी। और मेरी मामा को मैं सुपर वुमेन ही कहूँगा जिस तरह की वो काम करती है हमारे लिए। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी ब्रेव एंड आई रियली वांट टू बी लाइक दैट व्हेन आई ग्रो अप। बात सारी ये है कि व्हाट एवर आई एम डूइंग टुडे इज़ ओनली फॉर देम। माई सेल्फ ऑफ कोर्स मेरी एक सेटिस्फैक्शन है, मेरा एक पैशन है मेरा काम, और मैं इसको इन्जॉय भी करती हूँ, बट मेरा ख्याल है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी बात बताने का जो एक टाइम होता है उसको अगर वो मिस कर जाएं तो वो चीज़ उनके अंदर बिल्डअप होती चली जाती है। तो अच्छा है कि और मैं अपने बच्चों के साथ मोर ऑफ अ फ्रेंड हूँ। कभी कभार मुझे इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन मोस्टली मुझे ये होता है कि एटलीस्ट वो सब कुछ आके मुझे कन्फेस कर जाते हैं। कभी कभार जब उनका मूड अच्छा नहीं होता और उनको ऐसे ही जब उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा होता तो कभी कभार उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो एक आदत जो मैं उनकी टॉलरेट करती हूँ है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है कभी कभी, तो वो उनके फिर वो बाद में सही हो जाती हैं। बच्चा कभी गलत नहीं होता, उसकी अगर कोई वो चीज़ बताना चाह रहा है तो उसको ज़रूर सुने। चाहे हो सकता है कि उसके लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो,
लेकिन वो बात आपको जो करना चाह रहा होगा वो उसके दिल की बात होगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को मेरी कोई आदत बुरी लगती होगी, या आई थिंक मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। Even though Mama is a working mother, हमें कभी इतना feel नहीं हुआ कि like she's not giving us enough time. If she's working, तो फिर she's gonna divide it equally. कभी वो अपने टाइम को देंगी तो हमें टाइम देंगी, अगर ज़्यादा काम कर लिया तो the next day she's gonna compensate. तो फिर हमें कभी इतना feel नहीं होता कि वो अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा दिन प्लान करूं जिसमें हम तीनों साथ हों और हम किसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें जहां पे कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलें और हम एक्सप्लोर करें। क्योंकि आपको पता है आजकल की दुनिया तो सारा हमारा मोबाइल पे आ चुका है, एंड दे आर मोर ऑफ अ हाई टेक बच्चे। हमने काफ़ी टाइम से बाहर कोई प्लान नहीं किया था, बिकॉज मेरा भी स्केड्यूल बिजी है, मेरे भाई का भी, मामा का भी। तो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो आउट लाइक today and properly explore and spend time together. कहाँ चला जाए? मैंने काफी दिनों से तुम लोगों को कहा था कि I'll take you guys somewhere, तो क्या सीन है, कहाँ चलते हैं? शालादिता केव्स चलते हैं। आपने काफी दिनों से बोला था उधर जाएंगे, तो आज उधर ही चलते हैं। पहले गए हो तुम दोनों? I think तुम गए थे, बहुत छोटे थे, है ना? तो आज हम सुबह बहुत जल्दी उठे, अराउंड 6 o'clock तैयार हुए, और जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था। शालादिता केव्स जा रहे थे हम लोग। तो आपको पता है शायद शालादिता एक हिस्टोरिकल प्लेस है? Yes, इसका मैं आई वाज गोइंग टू द हिस्ट्री, तो ये कोई 2400 साल पुराना 2400 years ओल्ड हिस्ट्री है, और ये पैसेज में था, एंड इट वाज यूज्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी। और जब वो ट्रैवल करते थे अफगानिस्तान से इंडिया तक, ये पैसेज यूज होता था। अच्छा, लेकिन हमारे कभी ज्योग्राफी में शालादिता केव्स आया नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में नहीं आया? नहीं आया। सो जनरली तो अक्सर ऐसा होता है कि हम डाइन आउट करते हैं, फैमिली गैदरिंग्स में भी जाते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको वाला टाइम नहीं मिलता जिसमें आप 1 to 1 आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो दिन एक प्लान किया गया उसमें यही था कि हम सिर्फ तीनों साथ टाइम गुजारेंगे, आपस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और मोर ऑफ देखो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनको कोई ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, तो बड़ा सिलेक्टिव होता है। तो जो आज की प्लानिंग थी उसमें हमने बड़ा हिस्टोरिकल चीज़ों को विजिट किया और देखा है। तो हिस्टोरिकल मैं काफ़ी दिनों से जाना तो चाहती थी, बट आई थिंक टुडे इज़ द राइट डे बिकॉज़ आई हैव टाइम, एंड मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी किसी अच्छी जगह पे। सो लेट्स सी क्या है वहाँ पे। मैंने सुना है कि एक केव हॉन्टेड भी है। हॉन्टेड? नहीं यार, नहीं ऐसा होता क्या, ऐसी जगहों के बारे में ना जगह मशहूर हो जाती है, क्या हो भी सकता है, तो पता नहीं। अच्छी जगह, हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और अच्छा बात सुनो, पानी शानी रखा था रास्ते के लिए? जी है। आपका क्या प्लान है? O levels आ रहा है? कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, वो कर लिए हैं, और बस अगस्त से स्कूल खुलेंगे तो देखेंगे। डिसाइड क्या सब्जेक्ट? मैंने लिए हैं कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, और आई थिंक एक एक्स्ट्रा लूँगा, वो देखूँगा फूड एंड न्यूट्रिशन लूँगा या जीपी लूँगा। आई थिंक यू शुड टेक फूड एंड न्यूट्रिशन, आई कैन हेल्प यू आउट। इजी ये होगा मेरे लिए अगर आप हेल्प करेंगी। हैविंग अ न्यूट्रिशनिस्ट इन होम कैन एक्सप्लेन यू वेल। जिस तरह मैं सब्जेक्ट्स चूज़ करता हूँ तो मामा मुझे ये नहीं बोलती कि ये ना लो ये ना लो, वो बस कहती हैं जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वो लो। तो ही सपोर्टिव। वो बोले वो देखो वो है अनलाइक इस्लामाबाद के पहाड़ है ना, ये बहुत उतना ही पुराना है। ये 100-150 साल पुराना तो हो ही। कैमरा से अभी तक ही पहुंचा, बहुत बेचारे थे, चलते हैं तो
सामान, तो फिर कम सामान ला जाता है, वरना इतना सामान लाते थे। सो टू बी ऑनेस्ट, आज जो शारला दिता हम गए तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर विजिट टू शारला दिता। है तो बिल्कुल ही घर से आई थिंक 45 मिनट्स की ड्राइव पे, लेकिन विद माई बिजी स्केड्यूल एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी डोंट गेट टाइम। एंड टू बी ऑनेस्ट, उधर जाके हम थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया से कट ऑफ हो गए थे। आप सबको वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव शारला दिता। थैंक यू। शारला दिता केव्स जब पहुँचे तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चला, और उनका जो चश्मे वगैरह हैं और उनके जो केव्स हैं, उनके जो दरख्त हैं वो इतने पुराने, और हमारी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पता चला। ये दरख्त कितने साल पुराना होगा? ये भी भाजी हज़ारों साल पुराने। लगड़ा मुझे भूला लेना है। इनको हिस्ट्री से आप दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता अनटिल अनलेस से अपनी क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ें। तो ये एम यही था कि इनको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाया जाए, बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से और कहाँ से हम चले और आज हम किधर खड़े हुए हैं। ये ज़मीन आपके पास किस तरह आई है? ये बेटा इस तरह से है ना, आपको बताया ना, वैसे तो हमारी हिस्ट्री जो है ना, हम 300 साल से आबाद हैं इधर, ठीक है। लेकिन जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान बना है ना, जी। चाहे वो बाबा ओगन दास जो था ना वो हिंदू था, मेरे दादा अबू मुसलमान थे, मेरे दादा अबू की उनके साथ दोस्ती थी, अलग थे मेरे दादा के, क्योंकि ये कि जब क्या में पाकिस्तान का ऐलान हुआ ना पार्टीशन का, तो भगदड़ मची है। इस जगह को लोगों ने लूटा है, जो है ना जी, आग लगाई है, जिसके भी हथे कोई चीज़ चढ़ी है ना, उठाई है। जी। तो उस ओगन दास बाबे को मेरे दादा अबू ने 20-25 दिन अपने घर में पनाह में रखा है, जो है। आपका एक सवाल था जी, क्या ये जगह हॉन्टेड है? बेटा सॉरी, इस तरह से यार मैं तो यही जवाब देता हूँ कि हॉन्टेड तो हर जगह होती है, लेकिन कोई इंसान हर चीज़ से अशरफ है जी। इंसान के नज़दीक कोई चीज़ नहीं आ सकती बेटा। आए आपको अभी चश्मा भी दिखाते हैं, और दूसरी सामने वाली चीज़। तो चाचा, ये चश्मा का जो पानी है वो पीने के काबिल है? बिल्कुल। लोगों का ये इलाका है, क्योंकि ये पहले तो टेक्सला है ना, टेक्सला और ये शारला दिता जो थे ना, ये एक ही सिटी थे समझो जो है। का मैंने सिर्फ नाम सुना था, आज उन केव्स को अंदर से विज़िट किया तो बड़ा मज़ा आया और देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। We've only read this stuff in books, मगर जब हमारे सामने असल में आता है तो it's a really good experience and we get to learn a lot. To be honest, मुझे हमेशा से नेचर के साथ रहना और उसमें टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। एक वजह तो ये है कि शायद मेरा बचपन मोस्टली ऐसा गुजरा कि हमारी समर ब्रेक में तो एक मस्ट होता था इस तरह का कोई ना कोई ट्रिप प्लान होना, तो मैं अब वो बहुत मिस करती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली विद माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं बच्चों को नहीं लेके जा सकती। ऐसे एक नज़ारा था जो कभी नहीं देखा और बहुत डिफरेंट था। ऐसा फिनोमेना हमें नज़र आता है कि हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ स्टफ चेंजेस ओवर टाइम। तो आज मुझे फील हुआ कि दे हैव बीन डिप्राइव्ड एंड वी शुड प्लान सच विजिट्स मोर ऑफन। जब हम शारला दिता केव से फारिग हुए तो हम बहुत थक गए थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर भी बहुत हाई था। तो मामा ने हमारी शक्लें देखी कि हम एग्जॉस्ट हो गए, बहुत थक गए, तो उन्हें सोचा कि चलो मैं तुम लोगों को नाश्ता करवाती हूँ।
हार्डली एनी प्लेसेस ना जहाँ पे आप जाके इस तरह, जब लोग बाहर से आते हैं तो व्हाट वी कैन डू, हम सिर्फ खाना खिला देते हैं, है ना। सो अब एटलीस्ट वी नो ऑफ अ प्लेस कि यार यहाँ हम लेके आ सकते हैं, लेकिन शाम में खाना खिला दें। खाना खिला दूँ जी। क्या खाओगे? अच्छा सा नाश्ता करा दूँ? जी चलो डन हो गया, अच्छा सा नाश्ता कराती हूँ तुम दोनों को मैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए और वी हैड ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीने चले गए। चिकन सैंडविच कर कि मैं चाहती थी कि ये फ़न इधर ख़त्म ना हो। मुझे पता था इनकी एनर्जी इसलिए नीचे जा रही है क्योंकि इनको भूख लग रही थी। तो हमने एक अच्छा सा नाश्ता किया और आज उनको सब वो अलाउड था जो मैं अक्सर रोक देती हूँ खाने से। तो आज उन्होंने खूब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऑर्डर की एंड वी हैड अ hefty ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। टू बी ऑनेस्ट, मेरा लोक विरसा म्यूज़ियम का आज पहला विज़िट था। रह 30-35 साल से इस्लामाबाद में रही हूँ, लेकिन जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बिज़ी भी हो गए, फिर बच्चे छोटे थे। अब इसीलिए लेके गई आज इनको कि लेट्स क्योंकि बात सारी ये है कि हमने जो टाइम गुजारा ना उसमें हम फिर भी इन चीज़ों के करीब थे। हमने कच्चे घर भी देखे हैं, हमने रेडी पे चीज़ें जाते देखी हैं, मिट्टी के बर्तन देखे हैं, हमने बहुत सारे टाइम गुजारा है। लेकिन इन बच्चों की इतनी ये टेक्नोलॉजी की इसमें रहते हैं कि दे आर फार अवे फ्रॉम ऑल दैट। That looks so realistic. He runs. शाह रुकने आ गए। I'll take you back to Imran Khan. It's a beautiful place. और ड्राइव करके जाना होता है। We will plan a visit. आपको पता है ट्रक आर्ट जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। में तो शायरी भी लिखी है। हाँ, ताजा में शायरी भी लिखी जाती है। देख मगर प्यार से। We got to learn कि हम तो सिटी में रहते हैं, बट लाइक इतने ब्यूटीफुल कल्चर्स हैं बाकी रूरल एरियाज़ के एंड आउट ऑफ पाकिस्तान टू। हमारे कल्चर उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं, मगर देर ऑल ब्यूटीफुल एंड देर यूनिक इन देयर ओन प्लेस, एंड कि सब कुछ एक जैसा नहीं होता एंड ह्यूमंस को एग्जिस्ट इन सच अ डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर। सादकैन, हैव यू हर्ड अबाउट सादकैन? नो। उनका काम सर्च करना और जो तुम अपनी पेंटिंग्स बनाती हो, जो तुम कैलीग्राफी करती हो, आप उसमें भी डाल सकती हो एंड यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। या यू ऑलवेज गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्ट ना। आर्ट आपका कहीं ना कहीं से किसी की तरफ से आया होता है। ये ही इज़ अ ज्वेलर और वो देखो इसके पास जूल्स हैं, ये देखो जूल्स और पर्ल्स और चीज़ें, और वो बैठा है और मे भी वो खातून देखो अपनी ज्वेलरी लेके आई हुई है इसके पास एंड इज़ गोइंग टू चेक।
सारी इंस्ट्रूमेंट, तो आपके पास इतने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें वो सारा म्यूज़िक आ जाता है। आपको पता है लाहौर में आप जाए ना, शीश महल और चीज़ें बनी हैं, और ये सारा हाथ से होता है। इट्स ऑल हैंडमेड, हाथ से काटते हैं और करते हैं और लगाते हैं। और यस यस यस, और इस पर जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट्स ऑल ओवर। उसके बाद फिर हमें अंकल सरगम के बारे में पता चला। एक पुराना पपेट शो था, उसमें रोला था, एक कैरेक्टर रोला, पपेट रोला का नाम था उसका, और फिर एक आंटी मुसीबती थी। उसके बाद फिर मामा ने हमें ये बताया था कि ये जो पपेट का शो आता था वो उनके बचपन में आता था। अब जिस तरह हम देखें तो कोई इतना पपेट के कोई शोज़ नहीं आते जो इतने फ़नी हो। ये कौन है? और ईशा साथ में कौन है? ये है मासी मुसीबतें, और ये येलो वाला इसका नाम था रोला। ठीक है, तो हम कहते हैं ना रोला तंग ना करो। जैसे ही बाहर निकले म्यूज़ियम से तो हमें नज़र आई कि शॉप्स थी जहाँ पर झुमके, की चेन्स और पेंटिंग्स वगैरह थी। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? या नो मुझे तुमने ट्राई करनी है? ये लड़कियों की होती है। देखो बाल ही तो बड़े हैं। जैसे नॉर्मली हमारी शॉप्स होती हैं उस तरह की बिल्कुल चीज़ें नहीं थी। दे वर वेरी कल्चरल, दे वर वेरी विंटेज ऑफ अ सॉर्ट, एंड द थिंग्स वर रियली अट्रैक्टिव क्योंकि वो उनके कलर्स इतने ब्राइट थे एंड इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। एंड उधर से आई गॉट इयररिंग्स, आई गॉट झुमके। कौन से पढ़ने थे? ये पढ़े। हाँ, सानू लुट के खाओ पर छड़ के ना जा, पैसे मुक गए सजन रुस गए। मामा को जब पेंटिंग्स नज़र आई तो वो तो उनको सारी पेंटिंग्स पसंद आ गई। उनका दिल चाहता मैं सारी पेंटिंग्स ले लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें मेरी भी इन्वॉल्वमेंट हो ना, थोड़ा सा हम फिजिकली इन्वॉल्व हो। तो वी वेंट फॉर बॉलिंग। ईशल जैसी बॉलिंग करना शुरू हुई, उसने जब स्ट्राइक्स की तो सबको बहुत मज़ा आ रहा था और इस सबका मूड भी खुश हो गया था। इवन तो हम लोग हर रोज़ इस तरह नहीं करते बिकॉज हमारा हर रोज़ का स्केड्यूल बहुत डिफरेंट होता है। तो एक दिन जिसमें हम एक्चुअली बाहर जाके एंजॉय कर सकें वो एक रिलैक्सिंग दिन होता है। मेरा ख्याल है जो आज हमने लम्हे साथ गुजारे हैं, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एडिशन टू आवर अदर मेमोरीज जो हमने पीछे बिल्डअप की हुई हैं।
ये मेमोरीज़ याद करके मैं मिस भी करूँगा और चेरिश भी करूँगा। आई एम श्योर व्हेन वी ग्रो अप, अब हम इस दिन को भी देखेंगे तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में भी खुश होंगे।